पिछली श्रृंखला में हमने राधा कृष्ण भगवान राम सीता के महत्व का दर्शन किया या वर्णन किया। अब हम माता पार्वती की महिमा का वर्णन करेंगे या उनके सौंदर्य का वर्णन तुलसीदास के शब्दों में करेंगे। तुलसीदास के अनुसार पति देवता सुतियम मात प्रथम तौरे महिमा अमित न सकहि कह सहस शारदा शेष। यानी कि ये तो हम जानते हैं कि हमारे समाज में औरतों का महत्व पति से ही होता है। तो या सीता का संदर्भ हो या राम का संदर्भ हो, तुलसीदास ने भी इस महत्व को दर्शाया है। या जो हमारी सामाजिक परिस्थिति होती है तो लेखक कवि या रचनाकार भी उससे अलग नहीं होते हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार ही अपनी रचना करते हैं। तो माता पार्वती के पति भगवान शंकर जो हैं वह देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वप्रथम हैं। यही कारण है कि उनको देवाधिदेव या महादेव भी कहा जाता है। और तो पति देवताओं में और पार्वती स्वयं जो है वह सुतीय, तीय का मतलब स्त्री होती है। तो जो अच्छी स्त्रियां हैं, सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां हैं, सु वो हम खूब सुंदर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जो सुंदर सर्वश्रेष्ठ जो स्त्रियां हैं, आदरणीय स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों में माता पार्वती का स्थान जो है वह प्रथम है। ऐसे भी हम देखते हैं कि जब भी कोई हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है तो सर्वप्रथम गौरी गणेश की पूजा होती है। तो इस तरह से माता गौरी जो हैं वह जो श्रेष्ठ स्त्रियां हैं, पूजनीय या आदरणीय स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और उनकी महिमा तो इतनी ज़्यादा है, अमित का मतलब है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है। तो उनकी जो महत्ता है वो तो इतनी ज़्यादा है कि उसको हजारों, सहस्र का मतलब हजारों से है, तो हजारों शारदा यानी कि सरस्वती और शेष यानी कि शेष नाग जिसके कि हजारों मुख होते हैं, तो वो सब मिल करके भी माता पार्वती के महत्व का वर्णन नहीं कर सकते, उनकी महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। उनकी महिमा इतनी ज़्यादा है। और ऐसे भी हम देख रहे हैं कि माता पार्वती ही एक ऐसी देवी हैं जो कि भगवान शंकर के अर्ध अंग में समाई हुई हैं, या भगवान शंकर ने उनको अपने आधे अंग में समाहित किया है। केवल भगवान शंकर का रूप ही अर्ध नारीश्वर है, यानी आधा स्त्री और आधा पुरुष। तो माता पार्वती जो है और शंकर के अंग में भी शंकर की इतनी प्रिय हैं कि शंकर ने उनको अपने अंग में समाहित किया हुआ है। और इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि शंकर जब भी कहीं क्रोधित होते हैं या जब उनके भक्त दुख में होते हैं तो वैसी स्थिति में भी माता पार्वती जो है वह शंकर को अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए प्रेरित करती हैं। और यहाँ तुलसीदास कहें या माता सीता कहें तो ये माता पार्वती के इसी रूप की अभ्यर्थना करते हैं, इसी रूप का इस वर्णन करते हुए माता सीता भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने मनोरथ के पूरे होने के लिए आशीर्वाद मांगती हैं या उनसे प्रार्थना करती हैं। और यह कहती हैं कि हे माँ, आपके पति जो हैं वह देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप जो स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, पूजनीय स्त्रियों में या देवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आपकी महिमा तो इतनी ज़्यादा है कि इसको हजारों शारदा यानी सरस्वती या शेष नाग मिलकर के भी नहीं गा सकते, नहीं बता सकते। तो और हम यह भी जानते हैं कि आप भक्तों के दुखों का नाश करती हैं, भक्तों के दुखों को दूर करती हैं, इसलिए आप हमारी भी इच्छा को पूर्ण कीजिए। अगले श्रृंखला में हम ईश्वर की महिमा पर विचार करेंगे, उसके बाद से नीति के दोहों पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।